यस बच्चा, जो सेकेंड टॉपिक है वो है सोइंग। सोइंग का मतलब क्या होता है? बीज बोना। तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में टोटल 6 स्टेप्स थे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में टोटल कितने स्टेप्स थे? 6 थे। फर्स्ट वॉज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी को क्या करना? प्रिपेयर करना। फिर इसके अंदर हमने टोटल 3 पार्ट देखे थे। फर्स्ट प्लगिंग, सेकेंड लेवलिंग, थर्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब उसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक है डेट इज व्हाट? सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। यस, तो सोइंग का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड इन सॉइल फॉर कल्टीवेशन इज कॉल्ड सोइंग। इसका मतलब बीज उगाना मिट्टी के अंदर, ठीक है, बीज बोना मिट्टी के अंदर उगने के लिए, इसे हम क्या कहेंगे? सोइंग कहेंगे। सीड शुड बी सोन एट द करेक्ट डेप्थ इन सॉइल। अब देखो, एक प्रॉपर गहराई के अंदर ही बीज जो है उगाना चाहिए। अब देखो बच्चा, ये देखो जमीन है, आप जमीन के नीचे 10 किलोमीटर जाके आप सीड डाल दो, तो क्या ये प्लांट ऊपर उगेगा? नहीं उगेगा। आपको एकदम ऊपर यहाँ पे रख दिया, सरफेस पे रख दिया, तो चिड़िया आके उसे तो खा गई। तो ना एकदम प्रॉपर ऊपर रखने का, ना एकदम नीचे रखने का, आपको क्या रखना है? थोड़ा बीच में रखना है, ठीक है, सो डैट दे गेट इनफ एयर। इतना बीच में रखना है ताकि यहाँ पे उसको, सीड को प्रॉपर एयर मिल सके। एंड येट डीप इनफ टू बी सेफ फ्रॉम बर्ड्स। ठीक है, इतना ही डीप रखना है ताकि बर्ड्स उसे खा के ना चली जाए, ठीक है, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत जो है पानी में चली जाएगी। दे शुड बी ऑल्सो बी स्पेस्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर आप एक बीज इधर रख रहे हो तो दूसरी बीज आपको इधर रखने की, उनके बीच में क्या करने का बेटा? प्रॉपर स्पेस रखने का, ठीक है, सो डैट द सैपलिंग्स डू नॉट हैव टू कम्पीट विथ ईच अदर। सैपलिंग्स का मतलब क्या होता है? बेबी प्लांट। जो बेबी प्लांट होते हैं उनको एक दूसरे, फॉर एग्जाम्पल ये सीड इधर है और दूसरा सीड इधर है, तो ये दोनों सीड खाने के लिए आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के लिए झगड़ा ना करे, वाटर के लिए झगड़ा ना करे, लाइट के लिए झगड़ा ना करे, जो उनको चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है। सोइंग इज कैरिड आउट आइदर मैनुअली और बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट। सोइंग जो होता है या फिर नॉर्मली हाथ से हम बीज बोते हैं या फिर कोई इम्प्लीमेंट्स का यूज करके हम बीज बोते हैं। जो पहला टाइप है मैनुअल सोइंग और जो सेकेंड टाइप है सोइंग यूजिंग इम्प्लीमेंट। मैनुअल सोइंग में क्या होता है बेटा? हाथ से बीज डाल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अंकल क्या कर रहे हैं, टोकरी में से बीज ले रहे हैं और बीज को खेत के अंदर डाल रहे हैं। ये जो मेथड होता है इसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्या कहेंगे बेटा? ब्रॉडकास्टिंग कहेंगे। यस, द प्रोसेस ऑफ मैनुअल सोइंग, मतलब जो प्रोसेस होता है नॉर्मली हाथ से बीज बोते हैं, जहाँ पे सीड्स को हम हाथ से स्कैटर करते हैं। स्कैटर का मतलब बच्चा क्या होता है? फैलाना। पूरे फील्ड में बीज फैलाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ब्रॉडकास्टिंग। फसल्स जैसे कि गेहूं है, चावल है, मेथी है, धनिया है, ये सारे उगते हैं इस मेथड से। और ब्रॉडकास्टिंग जो है सबसे जल्दी होने वाला, सबसे सस्ता मेथड है बीज बोने का। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती है, आपको कोई भी हाई डिग्री नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है, ये नॉर्मली बीज बोने के लिए, और इसमें और इम्प्लीमेंट्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। हाउएवर इट डज नॉट एंश्योर दैट प्रॉपर सीड डेप्थ एंड सीड स्पेसिंग आर मेंटेन्ड। हाँ, इसमें ये गारंटी नहीं होती है कि आपको एकदम प्रॉपर सीड डेप्थ, मतलब आपको प्रॉपर गहराई में ही बीज जाएगा या सीड के बीच में स्पेस प्रॉपर होगा, इसकी कोई गारंटी लेता नहीं है। बच्चा देखो, नेक्स्ट टॉपिक है सोइंग यूजिंग इम्प्लीमेंट्स। पुराने समय के जो टूल्स यूज़ करते थे बीज को बोने के लिए, वो एक फनल शेप्ड इम्प्लीमेंट था, ठीक है। फनल जैसा क्या था? एक शेप था, जो एक ट्रेडिशनल टूल है, उसको पाइप से कनेक्ट किया जाता था विथ शार्प एंड, ठीक है, आप देख सकते हो उसको पाइप से कनेक्ट किया जाता था, एक शार्प इसकी क्या थी? एंड थी। द टूल इज मूव्ड ओवर द सॉइल। ये टूल को क्या किया जाता था? सॉइल के ऊपर मूव किया जाता था। एंड सीड प्लेस्ड इन द फनल, और इसके अंदर क्या डाल दिए जाते थे बच्चा? सीड डाल दिए जाते थे, और
आर डिपोजिटेड इन द सॉइल, ताकि सीड जो है एक एक क्या कर सके, प्रॉपर गिर सके। तो आज का जो मॉडर्न मेथड है इसे कहते हैं सीड ड्रिल। तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि ये पुराना मेथड था बीज बोने का और ये नया मेथड है बीज बोने का। सीड ड्रिल इज मूव्ड ओवर द फील्ड। ये जो सीड ड्रिल है ये फील्ड के ऊपर, खेत के ऊपर जाता है। ओके, यूजिंग बुलॉक्स और ट्रैक्टर। ठीक है, यहाँ पे बुलॉक्स भी हो सकते हैं, ट्रैक्टर भी हो सकता है। यूजिंग द सीड ड्रिल्स सेव्स टाइम्स एंड लेबर। ये क्या करता है कि यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है और यहाँ पे मज़दूर की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है अगर ट्रैक्टर से करो तो। ठीक है, ज़्यादा मज़दूर नहीं चाहिए। इट सोज सीड एट यूनिफॉर्म डेप्थ एंड डिस्टेंस। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे बीज उगाना है तो हर एक जगह पे इक्वल डिस्टेंस पे और एक प्रॉपर डेप्थ पे क्या होगा, सीड उगेगा। ठीक है, सीड जाएगा। इट ऑल्सो कवर्स द सॉइल आफ्टर सोइंग, थस प्रोटेक्टिंग द सीड फ्रॉम बर्ड एंड एनिमल्स। ठीक है, वो इतना प्रॉपर एक डेप्थ में होगा ताकि बर्ड्स से प्रोटेक्ट कर सके और दूसरे एनिमल्स से भी प्रोटेक्ट कर सके सीड को, कि वो सीड खा ना जाए। यस, द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज इरिगेशन। इरिगेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स। फसल को पानी देने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। सीड्स वन सोन, एक बार बीज को जब आप बो देते हो उसको पानी चाहिए होता है ग्रो होने के लिए। तो जो नेचुरल सोर्स होता है पानी का वो होता है रेनफॉल। हाउएवर मैनी एरियाज अंडर कल्टीवेशन, ढेर सारे एरिया जहाँ पे सीड को बोए जाते हैं या फिर उनमें पानी रेनफॉल प्रॉपर नहीं होता है या फिर इरेटिक रेनफॉल होता है, रुक रुक के बारिश आती है। सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर देन इज सप्लाइड बाय रेनफॉल। कोई कोई फसल्स को क्या होता है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है, जितना रेनफॉल आता है उससे भी ज़्यादा। इसलिए वाटर नीड्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसलिए पानी को निकाला जाता है अलग अलग सोर्सेस से, जैसे कि नदी से, लेक से, कुएं से, ट्यूबवेल से और कैनाल से। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू लैंड और सॉइल। तो जो हम पानी देते हैं किधर, जमीन पे या मिट्टी पे, खेतीबाड़ी पर्पस के लिए, इसे हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर। स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और जो टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी होती है इरिगेशन पे, इरिगेशन की, वो डिपेंड करता है कि कैसे टाइप का फसल, मिट्टी और कैसा टाइप का सीज़न है। ठीक है, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो हमें थोड़ा पानी कम देना पड़ता है। और जो इरिगेशन मेथड होता है वो डिपेंड करता है कि वहाँ का कैसा क्लाइमेट है और कैसा जियोग्राफिकल कंडीशन है और कैसा टाइप का फसल है, कि कितने अवेबिलिटी है लेबर की, क्या प्राइसेस है, उस पर डिपेंड करता है इरिगेशन। और जो इरिगेशन मेथड है उसको यूजुअली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन एंड द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो बच्चा, ये जो 17 पेज हमने कंप्लीट किया, इसके अंदर हमने दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़े। द फर्स्ट इज सोइंग एंड द सेकेंड वन इज इरिगेशन। तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन।